हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में। आज की वीडियो संबंधित है यूपी पुलिस के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि 7 क्रमिक मीन्स होता है लगातार सम पूर्णांकों का योग 420 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो हमें यहाँ कितने सम पूर्णांक दिए हैं? 7। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और इन सब का हमें योग दिया है 420। तो मैं इधर लिख लेता हूँ। अब 7 क्रमिक हैं तो हम 7 से यहाँ भाग दे देंगे। इससे हमें भाग देने पर जो संख्या मिलेगी वो हमें इन सातों के बीच की संख्या मिलेगी। तो मैं पहले यहाँ से भाग दे लेता हूँ। 7 6 42, ये 60 हमें मिला है। कहने का मतलब जो 7 ये संख्याएं थी, इनमें जो सेंटर में होगी, मतलब जो बीचों बीच, उसका 60 मान है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर है, इसका आप देखेंगे 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो ये 60 आई हमारी ये बीच वाली संख्या। यहाँ पे हुई है सम, तो सम इससे आगे बढ़ेंगे 2, तो ये हो जाएगी 62, और आगे बढ़ेंगे तो 64, और आगे बढ़ेंगे तो 66। इधर माइनस में आएंगे क्योंकि इससे कम रहे होंगे सम, तो 60 में से 2 माइनस करेंगे 58 में से 2 माइनस करेंगे 56, और 56 में से 2 माइनस करेंगे तो 54। अगर आप अब इन सभी का योग करेंगे तो आपको 420 मिलेगा। सवाल में पूछा गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये हमारा 66 है। तो हमारा 66 ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो अगले सवाल में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 क्रमागत मीन्स होता है लगातार, सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले वाले सवाल में सबसे बड़ा पूछा था, वहाँ 7 क्रमागत थे, यहाँ 3 हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 1 2 3। अब योग दिया है 54, तो इधर मैं लिख लेता हूँ। कितने पूर्णांक थे ये? 3 क्रमागत, तो 3 से यहाँ भाग दे लेंगे तो हमें पता चल जाएगा सेंटर, मतलब बीच वाला पूर्णांक क्या है। तो इसमें भाग दे लेते हैं। 3 1 3, यहाँ 2 बचा, यहाँ 24 हो जाएगा। 3 8 24, मतलब कि 18 जो है वो बीच वाला पूर्णांक। तो मैं यहाँ 18 लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी सम की बात हुई है, तो 2 इससे आगे चलेगा तो हो जाएगा 20, 2 इससे कम आएगा तो हो जाएगा 16। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा हमारा ये 16 है। 16 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार करता है तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जब चाल निकालनी हो तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे चाल हमें निकालनी, दूरी हमें दी है ये 1500 मीटर लंबा पुल, मतलब ये दूरी है, तो यहाँ लिख लेंगे 1500। समय हमें दिया है 15 मिनट, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। अब ये मिनट में है, ये मीटर में है। अब पूछ रहा है हमें किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हम 60 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगी 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। अब 15 से ये 15 कट जाएगा, 15 1 15, 2 0, 100 और 60 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये दूरी है हमें पता चल गई। ये आई है हमारी 6000 मीटर। अब आपको ये देखना है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो इस 6000 मीटर में हम 1000 मीटर से भाग दे देंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आ गया ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट
सवाल कह रहा है किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। तो हमें लिख लेना है यहाँ 80। अब ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा, जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे। यदि कोई चाल हमें मीटर पर सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 5/18 की जगह 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं 2 से। 2 चौक 8, 40, 2 निम 18, 40 पंजे हो जाएगा 200/9। और 9 का भाग दे लेते हैं 200 में, तो 9 दूनी 18, यहाँ बचा 2, फिर 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, फिर यहाँ 2 बचा, तो 2 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा, यहाँ पर खरीदी लिखा हुआ है, खरीदा होगा, खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई वस्तु कम की खरीदेंगे और ज़्यादा की बेचेंगे तब हमें लाभ होगा। अब जो खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। इन्होंने खरीदे हैं 700 रुपये के, 840 के बेचे हैं, तो आपको इन दोनों का अंतर कर देना है। तो 840 में से जब हम 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 140 जो हमें लाभ हुआ है। लाभ किस पे होता है, जो हम खरीद के लाते। तो 700 रुपये में हमने ख़रीदा था तो 700 आ जाएगा नीचे, परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 1 जीरो, तो यहाँ पे आ गया ये 20% और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत है। अब इन्हें 70 पैसे का लाभ हुआ है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70 पैसे। कितने पर लाभ हुआ है, 70 रुपये पर। यहाँ पे ये चीज़ विशेष ध्यान देनी है, ऊपर पैसे हैं नीचे रुपए हैं, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, तो मैं 100 से यहाँ गुणा कर दूँगा, ये आपस में चेंज हो गया। अब परसेंट के लिए हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकन 7। कहने का मतलब जो 1 आया है हमें 1% का लाभ हुआ है, तो हमारे यही आंसर हो जाएगा 1%। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल क्लियर होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। ये जो औसत दिया है 33 वर्ष, कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की आयु है वो 33 वर्ष है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ 33 मैं गुणा करूँगा यहाँ पे 3 का, तो मुझे ये पता चल जाएगा तीनों व्यक्तियों की आयु का योग। अब यहाँ पे योग ये बन जाएगा, तो हमें ये अनुपात का भी योग कर लेना है। 4 और 3 7 और 2 9, तो ये 9 नीचे आएगा, ये आपस में हो गया बराबर।
यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़े की आयु, तो जिसका अनुपात बड़ा होता है उसी की आयु बड़ी है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 बड़ा है, तो यहाँ 4 से हम कर देंगे गुणा और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 3 त्रिक 9, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3। 11 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 11 चौक 44 वर्ष बड़े की आयु है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माँ और बेटा, माँ बेटा, इनका अनुपात दिया है 7:3। अब इनका योग हमें दिया है यहाँ पर 60, तो इधर हम लिख लेते हैं 60। जब योग यहाँ दिया है तो इन अनुपात का भी योग कर लेना है। तो 7 और 3 होता है 10। अब इस सवाल में पूछा है उनके बीच अंतर, तो यहाँ अनुपात में अंतर कर लेना है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो 4 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। तो 10 6 60, 6 चौक 24, 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इनका उम्र पूछे तो यहाँ पे इस 4 की बजाय आप इनमें सीधा यहाँ पे 6 का 7 में गुणा कर दिए तो 6 7 हो जाएगा 42 और 6 3 18। ये माँ और बेटा की आयु है। जब इनका भी आप अंतर देखेंगे तो आपको 24 ही मिलेगा। तो ये इनकी अलग अलग आयु निकल करके आ गई है। तो हमें जो पूछा था उनके बीच अंतर, तो वो 24 वर्ष हमारा अंतर आया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। कहने का मतलब ये 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच हर एक व्यक्ति के अंदर 4-4 साल का है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे छोटा व्यक्ति x होगा, दूसरा व्यक्ति होगा 4 साल इससे बड़ा, तो वो हो जाएगा x + 4। तीसरा व्यक्ति हो जाएगा इससे भी 4 वर्ष बड़ा, तो x + 8। और जो चौथा व्यक्ति होगा वो होगा इससे भी 4 वर्ष आगे, तो x + 12। इन सभी का जोड़ हमें दे रखा है 56 वर्ष। तो इधर 56 लिख लेंगे। अब ये सभी को हम जोड़ लेंगे। अब हमें x को जोड़ लेना है और ये अंकों वाले अलग जोड़ लें। तो x जोड़ दे 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया है 4x + 4 8 12 और 12 24 बराबर 56। अब ये 24 है वो उधर माइनस का हो जाएगा जाके, तो 4x बराबर 56, यहाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे अब x बराबर आ जाएगा 32/4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 32। ये x का मान हमें पता चल गया, x बराबर 8। अब x की जगह कहीं पे भी हम रख देंगे तो हमें सब का मान, जैसे x यहाँ पे 8 है तो छोटे वाले की आयु 8 वर्ष होगी। यहाँ पूछ रहा था सबसे बड़े भाई, तो सबसे बड़े भाई ये हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ x की जगह हम रख देंगे 8, तो यहाँ पे इसे 8 प्लस ये 12 दिया हुआ है तो 12, इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 8 20 वर्ष सबसे बड़े की आयु है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल अच्छा है, समझना इसे। सवाल कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर मतलब जोड़ 46 वर्ष होती है,
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे 2 लोग दिए हुए हैं, पिता और पुत्र, तो मैं लिख लेता हूँ पिता अनुपात पुत्र। इनका हमें योग दिया है वर्तमान 46 वर्ष, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, कहने का मतलब पुत्र 1 रहा होगा तो पिता 11 रहा होगा। ये अनुपात है इनका 5 वर्ष पूर्व। लेकिन यहाँ पे हमें जो आयु का योग दिया है ये आज का मतलब वर्तमान का दिया हुआ है। अगर इस अनुपात के हम जाएंगे तो हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। कम क्या करना पड़ेगा कि ये जो अनुपात है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पिता कम होंगे, 5 वर्ष पुत्र कम होंगे, तब ये 5 वर्ष पूर्व वाली आयु का योग हमें मिल जाएगा। तो 5-5 वर्ष हम दोनों की जोड़ देंगे तो इसमें से हो जाएगा 10, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 46 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 36। ये 36 दोनों की आयु का योग है 5 वर्ष पहले की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36। अब ये योग है तो हमें ये अनुपात का भी योग कर लेना है, 11, 1, 12। इससे भाग हम देंगे तो हमें एक अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। 12 3 36, ये 3 आया है, एक अनुपात की वैल्यू है। तो 11 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो 11 3 33, 1 3 3। ये इनकी पिता और पुत्र की आयु निकल करके आ गई है। ये 5 वर्ष पूर्व पिता 33 के थे, पुत्र 3 के थे। अगर आज की बात करें तो इसमें हम 5-5 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल आएगी। लेकिन सवाल पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब कि आज ना होकर 5 साल बाद क्या रहेगी। तो 5 ये और 5 ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे पुत्र 13 वर्ष के। और अगर पिता की भी पूछता तो इसमें भी हम 10 जोड़ देते तो ये हो जाते 33 और 10 43 वर्ष। तो हमें पूछा है इसमें पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमारी निकल कर के आ गई है 13 वर्ष, हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो इस सवाल का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आने वाले वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। यदि आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए अभी आप सभी साथियों का धन्यवाद।